अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर केमिस्ट्री क्लास एंड वी आर स्टडिंग ये चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। टुडेज टॉपिक इज़ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जो है हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं के और ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में। एसिडिक सोल्यूशन में इनका और कलर होगा, बेसिक सोल्यूशंस के अंदर इनका डिफरेंट कलर होगा। तो इसमें दो तीन जो है इंडिकेटर्स डिस्कस हुए हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले लिटमस। ये कॉमन इंडिकेटर जो हम सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल करते हैं वो लिटमस पेपर है, ठीक है। अगर हम इस लिटमस पेपर को एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसे अल्कलाइन सोल्यूशन या बेस सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो इस लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाएगा। सेकेंड वाला है फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन जो है ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है कि इंडिकेटर कि ये भी हमें किसी सॉल्यूशन के एसिड या बेस होने के बारे में बताता है। अब ये जब pH 9 हो तब इसका कलर जो है वो चेंज होगा, ठीक है। 9 तक ये न्यूट्रल है। हमने वाटर की pH देखी थी ना, वाटर की pH हम कहा 7 है। 7 के ऊपर वाटर जो है वो न्यूट्रल है। 7 से नीचे जाएगी तो वो एसिडिक होगा, 7 से ऊपर जाएगी तो वो बेसिक होगा। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर जो है वो 9 pH के ऊपर अपना कलर चेंज करता है। 9 तक ये न्यूट्रल है, ठीक है। जब हम इसे जब एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डालेंगे फिनोल्फ्थालीन को तो ये कलरलेस रहेगा, इसका कोई भी कलर नहीं होगा, ये कलरलेस रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है। और अगर हम उसे किसी ऐसे सोल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं जिसमें इसका कलर रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन हमारे पास अल्कलाइन या बेसिक सोल्यूशन था, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर हमें नहीं पता कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, हम वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम फिनोल्फ्थालीन के 2-3 ड्रॉप्स डाल देंगे। अगर उस सोल्यूशन में फिनोल्फ्थालीन के 2-3 ड्रॉप्स डालने से उस सोल्यूशन का कलर गायब हो जाता है, वो सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है, तो इसका मतलब वो एसिडिक सोल्यूशन था। और अगर वो रेड कलर का हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो बेसिक सोल्यूशन था। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग pH ऑफ ए सोल्यूशन। सोल्यूशन की pH फाइंड आउट करने के लिए इंडिकेटर्स के अलावा हम 2 टेक्निक्स और यूज़ करते हैं, जिसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है और pH मीटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये मिक्सचर होता है इंडिकेटर्स का, ठीक है। इसे pH इंडिकेटर्स भी कहते हैं और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी कहते हैं। अब होता क्या है, जिस सोल्यूशन की हमने pH फाइंड आउट करनी होती है तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक छोटा सा पीस ले लेते हैं और उस पीस को हम जो है वो सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं जिसकी हम pH फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब उस पेपर के ऊपर उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर जो भी कलर आएगा उस कलर को हम मैच कर लेंगे। एक चार्ट बना होता है कलर्स का चार्ट, उस कलर के चार्ट से हम मैच कर लेंगे और उसके ऊपर जो नंबर होगा हमें वो पता चल जाएगा कि ये इसका कलर इतनी pH है। ये देखिए, ये डायग्राम बनाई है बुक में आपकी, ये कलर्स है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के। अब देखिए हर कलर के नीचे नंबर दिए हुए pH के। अब आपने जो पीस जो था यूनिवर्सल इंडिकेटर के पेपर का जो पीस था आपने सोल्यूशन के अंदर डिप किया, इनमें से कोई एक कलर आ जाएगा उस पेपर के ऊपर। फिर आपने वो कलर इस चार्ट के साथ मैच कर लेना है। जो भी कलर के साथ मैच करेगा उसके नीचे एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर जो है वो सोल्यूशन की pH होगी, ठीक है। तो सेकंड हमारे इसका है टॉपिक, सेकंड हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है pH मीटर। pH मीटर भी देखिए बहुत सिंपल, ज़्यादा एक्यूरेट है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर से। अब देखिए इसका एक इलेक्ट्रोड होता है, रोड की तरह का इलेक्ट्रोड होता है। अब हम क्या करते हैं, जो सोल्यूशन की हमने pH फाइंड आउट करनी होती है उसके अंदर हम इस इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हैं। डिप करने से ये या तो स्केल की सूरत में हमें ये pH बता देता है या हमें ये फिगर्स दे देता है, ठीक है। या हमें फिगर्स दे देगा या ये स्केल जो है नीडल इसके जहाँ पे आके रुकेगी, इसका मतलब है कि इस सोल्यूशन की pH उतनी थी। तो ये वाला जो मेथड है pH मीटर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ देता है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आता होता है इंडिकेटर, फिनोल्फ्थालीन, लिटमस, pH मीटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं।